नमस्कार बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय नांदेड़ के इस ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, कविता ध्वनि। ध्वनि कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1896 को बंगाल के मेदिनीपुर गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने बांग्ला, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन घर पर ही किया। निराला जी की साहित्य के अलावा दर्शन शास्त्र व संगीत में भी रुचि थी। अपने निराले या अनोखे व्यक्तित्व के कारण ये हिंदी साहित्य जगत में निराला उपनाम से प्रसिद्ध हुए। निराला जी की प्रमुख रचनाएं हैं परिमल, अनामिका, अपरा, नए पत्ते, तुलसीदास, चोटी की पकड़, पतन व पल्लव आदि। इनकी रचनाएं निराला रचनावली नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हैं। इनकी रचनाओं में दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता, प्रकृति का विराट चित्र आदि देखने को मिलता है। ध्वनि कविता का सार। ध्वनि पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया है, जिसमें कवि ने मानव को अपने जीवन में कभी निराश नहीं होने की प्रेरणा दी है। वे मानव जाति को कठिनाइयों में भी आगे बढ़ते रहने को कह रहे हैं। वे इस कविता द्वारा मानव में जोश का संचार करने का प्रयास कर रहे हैं। कविता का पद्यांश है। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी ना होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगा एक प्रत्युष मनोहर। इस कविता के जो पद्यांश हैं उसके हम शब्दार्थ और व्याख्या करेंगे। अभी न होगा मेरा अंत। अंत का अर्थ है समाप्ति। अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। मृदुल का अर्थ है कोमल और वसंत फूल खिलने की ऋतु। इस पद्यांश में कवि ने कहा है कि कवि प्रकृति के चित्रण के द्वारा नई युवा पीढ़ी को समझाना चाहता है कि वह अपने आलस को छोड़े और नए उत्साह, साहस और जोश के साथ जीवन का आनंद ले। यह उद्देश्य कवि का है और वह युवा पीढ़ी को जागृत करना चाहते हैं। प्रकृति में फूलों की भरमार और उनकी सुंदरता और खुशबू चारों तरफ फैली हुई है। अभी इस समय का अंत नहीं होगा, ऐसा कवि का कहना है। कवि कहते हैं कि यह वसंत उनके जीवन में अभी अभी तो आया है, अर्थात जीवन में उत्साह और जोश की भरपूर क्षमता है। अभी कुछ दिन ठहरेगा, अभी इसका अंत नहीं होगा। कवि कहते हैं कि अभी इस चीज़ का अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो जीवन में फूलों की भरमार आई है, वसंत ऋतु खिली है, जीवन में नया उत्साह, नया जोश जागा है, जिसकी सहायता से युवा पीढ़ी को जागरूक करने के संकल्प को पूरा करूँगा। तो कवि कहना चाहते हैं कि उसका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि जो उसके जीवन में नया जोश आया है उसकी सहायता से वे युवा पीढ़ी को जागरूक करना चाहते हैं। हरे हरे ये पात, पात का अर्थ है पत्ता। डालियाँ कलियाँ कोमल गात, गात का अर्थ है शरीर। मैं ही अपना स्वप्न, स्वप्न का अर्थ है सपना, मृदुल कर, मृदुल यानी कि कोमल, कर का अर्थ है हाथ। फेरूंगा निद्रित, निद्रित का अर्थ है सोई हुई, निद्रित कलियों पर। जगा एक प्रत्युष मनोहर, प्रत्युष का अर्थ है सवेरा और मनोहर सुंदर। कवि प्रसन्नता के साथ यह सब करना चाहते हैं। जिस तरह से हम पौधों को सींचते हैं और वह बहुत हरा भरा हो जाते हैं, इस तरह से युवा पीढ़ी के अंदर भी नए जोश और उत्साह का संचार कर देंगे और वह युवा पीढ़ी जागृत होकर अपने जीवन का भरपूर आनंद ले सकती है।
कवि इस कविता के द्वारा प्रकृति का उदाहरण लेकर प्रेरणा देना चाहते हैं। सही रास्ता दिखा दूंगा उनको, ताकि वह सही रास्ते पर चल सके। कहते हैं इस तरह से इस जीवन का अंत अभी नहीं होगा, जहाँ तक मैं चाहता हूँ युवा पीढ़ी पूरे उत्साह जोश के साथ जीवन का आनंद ले। जब तक मैं अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर लूँगा, तब तक मेरा अंत नहीं होगा। पुष्प पुष्प से तंद्रा आलस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है वे मेरे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। पुष्प पुष्प यानी कि अर्थ है हर एक फूल से, तंद्रा आलस नींद से अलसाया हुआ, लालसा का अर्थ है इच्छा। नव अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। नव का अर्थ है नया, जीवन का अमृत, अमृत का अर्थ है सुधा, सहर्ष खुशी के साथ। द्वार का अर्थ है दरवाजा, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अनंत जिसका कभी अंत ना हो, अभी ना होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं कि यह मेरा सपना जो कि युवा पीढ़ी को जागरूक करना है। मैं अपने कोमल हाथों से मैं अपना सपना स्वयं साकार करना चाहता हूँ। अर्थात प्रकृति जिस तरह से पूरे वातावरण में शोभा प्रदान करती है और एक नए जोश उत्साह का आगमन करती है, सूर्य के आगमन के साथ प्रकृति में नए नए फूल खिलते हैं और एक नया उत्साह भर देते हैं। उसी तरह से कवि कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों से अपना जो उद्देश्य है युवा पीढ़ी को जागरूक करने का स्वयं पूरा करूँगा। कवि कहते हैं कि यहाँ जो युवा पीढ़ी है जो आलस से भरी हुई है, नींद में सोई हुई है, उन्हें जागृत करना चाहते हैं। इन कोमल कलियों पर मैं अपने कोमल हाथ फेरूँगा, अर्थात उन्हें सही दिशा में भेज दूँगा और एक नया प्रेरणा स्रोत दूँगा, जिससे वे जागरूक हो जाएंगे और एक सही राह पर चलेंगे। इस तरह से मैं जीवन में, पूरे संसार में, समाज में एक नया सुंदर सवेरे का आगमन करूँगा, जो कि मेरा उद्देश्य है। युवा पीढ़ी को जागृत कर पूरे समाज में सकारात्मकता लाऊंगा। इस कविता का मुख्य संदेश या शिक्षा है कि इस कविता में कवि का जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण दिखाया गया है। कवि का यह मानना है कि हमें जीवन के प्रति आशावादी रहना चाहिए, अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए और पूरी सकारात्मकता के साथ और पूरे जोश और उत्साह के साथ जीवन का आनंद उठाना चाहिए। कवि का यह मानना है कि युवा पीढ़ी जब अपने आलस्य को दूर कर अगर परिश्रम करेगी तो वह स्वर्ग अर्थात उन्नति को भी पा लेंगे। जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है उसका अंत नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि जीवन की जो वास्तविकता का आनंद उठाते हैं और खुशी खुशी हर मुश्किल से पार पाते हैं, उसका अंत कभी नहीं हो सकता। गृह कार्य: बच्चों, आपको वसंत ऋतु पर स्वरचित कविता की रचना करनी है। धन्यवाद।